फोन लाइन पे संजय निषाद जी मौजूद हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर मिनिस्टर हैं। निषाद जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैंने आपका एक बहुचर्चित बयान सुना है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर कोई विभीषण है, उसने आपके बेटे को हराया है। क्या वाकई में आप अपने बयान पे कायम हैं या फिर आपने यूं ही कह दिया था? नहीं, एक भाई, पहले तो आपके चैनल के श्रोता आपको धन्यवाद, इस आवाज को सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा रहे हैं। एक विभीषण नहीं है। विभीषण वो है कि जो भारत माता की जय कहता है, भारतीय जनता पार्टी की जय कहता है, भाजपा सपा कांग्रेस से आया हुआ है और आने के बाद विश्वासघात। जब सभी लोग जो जिनको हम लोगों ने विधायक बनाया, चाहे उन्हें पद दिलवाया, चाहे और कुछ बनाया, तमाम सब लोगों को है। मैं कह रहा हूँ कि जब लोकसभा में जब पिछले बार हम आए थे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे लोग हमारे वहां प्रभारी बने थे, तो एक ऐसे विधायक को प्रभारी बना दिया जिसका कोई प्रभाव नहीं था। वो ऐसी टीम बना दिया कि जो जिला था। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं सुल्तानपुर मांग रहा था, फतेहपुर मांग रहा था, वहां चले गए तो निषाद बाहुल था, यहाँ मुसलमान यादव भाई था। तो ये भाजपा अगर सिंबल पर लड़ी थी तो भाजपा की जिम्मेदारी बनी थी, सहयोगी बदल हम है, उन्हें जिताना चाहिए। चाहे जैसे वो 4-5 दिन रह गया तो संतोष सिंह को प्रभारी बनाया गया। यहाँ मंडल अध्यक्ष जो है वहाँ बैठे और कुछ ऐसे लोग थे कि डॉक्टर संजय जो नजदीक है, जो बसपा सपा से आए हैं, वो माननीय योगी जी को और माननीय मुख्यमंत्री और ऊपर जाते हैं, यही बताते हैं कि अगर निषादों में डॉक्टर संजय बड़े हो जाएंगे तो निषादों का कांशीराम हो जाएंगे, अम्बेडकर हो जाएगा, अगर आरक्षण दे देंगे। अगर इनका बेटा जीतेगा तो जाके सदन में आवाज उठाएगा। सदन में वो आरक्षण के लिए बनी है पार्टी, तो आरक्षण की आवाज उठाता है, इसलिए इसे हरा दीजिए। अगर हरा देंगे तो फिर सदन में कोई दिल्ली उठाने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया मैटर दिल्ली का है। इसलिए आरक्षण को रोकने के लिए सर, आप तो ये खुला और सीधा आरोप अपने मेजर पार्टनर पर लगा रहे हैं कि आपको साजिश करके जानबूझ के हरा दिया गया। नहीं, हम कह रहे हम अपने सही, हम तो 43 सीट आ रहे हैं। काली बतिया छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री के चारों तरफ आ रहे हो तो अनुप्रिया तो जी, मैं ये क्यों ना मानूं कि निषाद आपके साथ नहीं है, क्योंकि निषाद पार्टी, निषाद समाज से 2 मेंबर आप पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी जीत के आई है। तो हो सकता है निषादों ने संजय निषाद का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी का साथ दे दिया हो, आपसे ही कोई चूक हो गई हो। उठाकर देख लीजिए, जहाँ मैं हूँ वहाँ निषादों का बूथ पक्का पूरा जीता हूँ, जहाँ वो प्रत्याशी है उनका भी बूथ जीता हूँ। और मुसलमानों की और आदियों की संख्या अधिक है, और इनके जो खुद ही विभीषण लोग हैं, इन्होंने उस प्रत्याशी को इनके रहते हुए पैसा दे किसके विभीषण? क्या बीजेपी में कोई विभीषण है सर? निश्चित रूप से विभीषण। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो आज के दिन में इनके यहाँ महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। रात भर मीटिंग चलती रही। हमारे लोग भी तो हर जगह हैं कि नहीं, यहाँ से ये निषाद है, 2 बार हो चुका है और ये फिर इस बार जीत जाएगा तो मंत्री हो जाएगा, परमानेंट सीट हो जाएगी, ये निषाद को आरक्षण हो जाएगा, ये निषादों का नेता बन रहे हैं, निषाद हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो फिर। पर निषाद तो उधर चला गया ना, सपा कांग्रेस की तरफ। अब आपके साथ कहाँ है निषाद? नहीं है, क्यों नहीं है हमारे साथ? हम तो कहते हैं आपका बेटा हार गया। बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए पीडीए का हिस्सा बना हुआ है, तो हम तो यही बढ़िया कह रहे हैं। हमारे साथ क्यों? अगर हमारे साथ था, आज भी है, कल भी है, लेकिन वोट के रूप में समाज नाराज है। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, 3.5 लाख वोट। अच्छा, एक वर्ग है मंत्री जी, एक वर्ग है जो कहता है कि आप दबाव बनाना चाहते हैं, राजभर की तरह मंत्रालय चाहते हैं, आगे चुनाव में बड़ा हिस्सा चाहते हैं, इसलिए आप प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं। नहीं, मैंने तो आज कह दिया, हमारा सब कुछ ले ले, हमारा समाज का आरक्षण दे दे, हमें मंत्रालय नहीं लेना, पद प्रतिष्ठा चाहिए। हमारे समाज का जो वादा किया कि जब इस चुनाव में कह मत लड़िए, आप सिंबल मत लीजिए, प्रत्याशी मत दीजिए, हमारा प्रत्याशी जितवा दीजिए, हम आपके आरक्षण पर चर्चा करके दिल्ली में बात। आप बीजेपी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अपने रिलेशन को? अच्छा, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन है? मैं तो इतना कहूँ, सच्चा मित्र हूँ। गाली भी दे रहे हो, दोस्ती भी रखोगे सर, ये कैसे चलेगा सर? मैं कह रहा हूँ कि किससे दोस्ती की जाएगी? जो आरक्षण खाने वाले लोग हैं, फाइल गायब कराने वाले लोग हैं। योगी जी तो कम से कम पहल करने वाले हैं, हमारे आंदोलन के साथ रहे हैं। जवाबदेही तो माननीय मुख्यमंत्री 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 1 कदम दाएं, 1 कदम बाएं, है चौराहे पे वही हो सर। अच्छा सुनिए ना, हाँ मैं सुनिए। अच्छा आप निषाद जी,
हमारे साथ सुनील साजन जी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या मैं पहले एक बार मैं उनसे, मेरे साथी आए हैं और हमेशा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा अगर 31 दिसंबर 2016 को हमको ओबीसी अच्छा, वो से आपसे निकाल दिया नमस्कार है, करना चाहते हैं, मैं जोड़ रहा हूँ तो आपसे। आपसे नमस्कार करना चाहते हैं। 9% अरे रुक जाओ 27% सर। में से भी निकलवा दें हमें। सर। ओबीसी से निकाला इनकी सरकार ने, तो हमें निकलवा देना। बिल्कुल। 9% उसमें से आपको छोड़ मैं दें। एक सेकंड में दे रहा हूँ। मंत्री जी, वो आपको नमस्कार करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ। सुनील जी को आदरणीय मंत्री जी, आपको एक नए सवाल साल बस। की बधाई और शुभकामनाएं। और हम दे रहा हूं सर आपको। केवल एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि आदरणीय ब्रजेश जी का ये चैनल करोड़ों लोग देखते हैं और ज्यादातर पीडीए समाज के जो गांव में गली कूचे में रह रहे हैं वो लोग देखते हैं कि प्रवीण निषाद जी को सबसे पहली बार सांसद माननीय अखिलेश यादव जी ने बना करके भेजा था गोरखपुर में, और यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, और इन्हीं की सीट पर इन्हीं के खिलाफ कि नहीं भेजा था। हो गया सर। लेकिन उसमें केवल समाजवादी पार्टी से दोबारा आपने एक निषाद को भी लड़ाया, काहे नहीं सांसद बन गए। उसमें निषाद पार्टी, पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी योगदान रहा है, उसको आप लोग भूल जाते हैं। हम तो इस चीज यही तो बात है ना कि आप योगदान को भूलते हैं। जो आप सपा, बसपा, कांग्रेस, ये तीनों 2017 में चुनाव लड़ा था, मोदी लहर थी, सब खत्म हो गए। 2018 में मैं साथ में आया, तो आप देखो। धन्यवाद कैसा सर। एक सेकंड सर, माहौल निषाद जी, सुरेंद्र राजपूत जी भी आपको नमस्कार करना चाह रहे हैं। बोलिए सुरेंद्र जी। डॉक्टर साहब को नए साल की बहुत बधाई। और एक सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, ये जब चुनाव आने लगते हैं तभी आपको दलितों का क्या नाम, निषादों का क्या नाम, बिंद का, कश्यप का आरक्षण याद आता सर, है। अब उससे पहले सिर्फ सत्ता की मलाई। अब जो है पीडीए समाज के लोग और कहीं ना कहीं कश्यप और निषाद समाज के लोग आपका घेराव करेंगे। सर आप बोलने दें उनको। हाँ, गो अहेड सर, बोलिए निषाद जी। हम तो आपको बधाई दे रहे हैं नए साल पर। राजपूत जी, कम से कम आप पीडीए में निषादों की बात क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पिछली सरकारों के पास भी होनी चाहिए। सत्ता लंबे समय तक आप लोगों के पास रही है। हम तो अभी 2013 के बाद राजनीति में आए हैं और 2013 से लगातार 12 साल में काम कर रहा हूँ। 12 सालों में हमने बहुत लंबे आयाम किए, ढेर सारी चीजें हैं। ओके, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे निषाद जी। आप 3 दिन हो गए आपको विभीषण वाला बयान दिए, क्या बीजेपी ने आपसे बात की? जो इन्होंने हमारे ऊपर कहा कि मलाई खा रहे हैं, हम तो दे दिया जाए। अरे नहीं है आपको मलाई, मैं जानता हूँ, कुछ नहीं। मत से हमने मलाई की बात इसलिए की कि आप मंत्री हैं और आपका समाज जो है आज की डेट में सड़क पर आरक्षण मांग रहा है, वो आपका विरोध करेगा। हमने मलाई आपसे कोई भ्रष्टाचार की नहीं तो की। हम आ गए हैं, समाज का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, इसीलिए अगर समाज के हितों की बात आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि चुनाव मत लड़िए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, समाज का नेतृत्व तो आप नहीं कर रहे हैं, पप्पू निषाद कर रहे हैं, राम भुवल निषाद कर रहे हैं। दोनों दिल्ली में सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से, और यही निषाद समाज ने जिता करके भेजा है। आपके बेटे को निषाद समाज ने हराया है, क्योंकि निषाद समाज ये मानता है कि उसके नाम पर सिर्फ धोखा आपने दिया है और उसके बदले में मंत्रिमंडल ले लिया, विधानसभा ले लिया और लोकसभा। बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अलायंस की कोई कोऑर्डिनेशन